श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंधु सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडला प्यारा सुन्दर साजी, यहाँहरू सबैको नुरी चरण कमलमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम छ। स्वीकार्नुहोस् प्रणामजी। र जुम अनलाइन सत्संग जसलाई चेतश्रेणी जान युवा परिषद नेपालद्वारा नेपालले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यस जुम अनलाइन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज आइतबारको दिन शनिबार र आइतबार हाम्रो साप्ताहिक सत्संग भइरहेको छ, यहाँहरू सबैलाई अवगतै छ। र सुन्दर साजी हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि हामी श्रीराजजीको आह्वानद्वारा सत्संगलाई सुरुवात गर्नेछौँ। र श्रीराजजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि हामीसँग आज सुरुङ्गबाट आदरणीय दिदी शिला नेपालजी उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो मधुर आवाजमा श्रीराजजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। र साथै सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूले आफ्नो स्थानबाट श्रीराजजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दै आउनुहोस्। आह्वान श्रवण गरौँ शिला सुन्दर साजीबाट। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जिबाला मारे घेरा, आओ जिबाला, आओ जिबाला मारे घेरा, आओ जिबाला एक लड़ी परदेश मां मोने मोके ने का चाल्या, आओ जिबाला मोने होते निदरडी तमे सोते मोके काराते जागे निजोता पियूजी न पासे पछे तो था से पर भाते, आओ जिबाला मारे घेरा, आओ जिबाला काला कलेने कहो छो तमने, आओ जो आड़े खेड़े मारा मनना मनोरथ पुरा जो श्री इंद्रावती लागे चरणे, आओ जिबाला मारे घेरा, आओ जिबाला, आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्दर साजी हामीले श्रीराजजीको आह्वान गरिसकेका छौँ र आह्वान गर्दै हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दिदी शिला सुन्दर साजी, र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुन्दर साजी हामीले आजको सत्सङ्गलाई आह्वानद्वारा सुरुवात गरिसकेका छौँ र फेरि पनि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दै अबको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र हरेक सप्ताह चाहिँ आज पनि हामी बानी गायन अनि चर्चाद्वारा आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। र आउनुहोस् अब भने हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ। सुन्दर साजी सभी उपस्थित सुन्दर साजी को हार्दिक स्वागत करते हुए अब हम एक बानी भाव श्रवण करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ गुजरात से आदरणीय सुन्दर साजी घनश्याम जी उपस्थित है। मैं आपको हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। और आइए
आदरणीय सुंदर साजी से भाव श्रवण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटन कोटि प्रणाम। आज मैं कीर्तन से वाणी भाव एक रजू करने जा रहा हूँ। कीर्तन प्रकरण है 57। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, उपजो सुख संसार में। आए धनी श्री धाम, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्ट सिरदार। प्रगटे पूरण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्ट सिरदार। ईश्वरी सृष्ट और जीव की, ईश्वरी सृष्ट और जीव की। सब आए करो दीदार, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। जब की माया ए भई पैदा, ए लीला न जाहिर कब। जब की माया ए भई पैदा, ए लीला न जाहिर कब। ब्रजरास और जागनी लीला, ब्रजरास और जागनी लीला। ये जो प्रगति अब, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। चारों तरफो 14 लोको, चारों तरफो 14 लोको। सुध हुई सब पार, बाजे दूंधी भई जीत सा, बाजे दुन भूमि भई जी सकल में। नेह चल सुख बेसुमार, भले भले सुंदर वर श्याम। कृपा निध सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मवतन। प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म
सृष्टि और ब्रह्मवतान महमतहीन प्रकाश थे महमतहीन प्रकाश थे अखंड किए सब जान भले भले सुंदर वर श्याम कृपा निध सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृपा निध सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम उपजो सुख संसार में आए धनी श्री धाम। अत्यंत मीठो भाव हमने श्रवण गर्यो। अति मीठा भाव अभी हमने श्रवण किया आदरणीय सुंदर साथ जी घनश्याम जी से। कृपा निध सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम उपजो सुख संसार में आए धनी श्री धाम। आत्मा के प्रियतम अति सुंदर श्याम श्याम जो कृपा के भंडार है। ऐसे धामधन इस नश्वर में आने से चारों ओर आनंद फैल गया है सुंदर साथ जी। और प्रगति पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो देता। जो चाहिँ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द श्री प्राणनाथजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संसारमा प्रकट भइसक्नु भएको छ र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहिँ ब्रह्म सृष्टिहरूको लागि प्रियतम हुनुहुन्छ। ईश्वरी सृष्टि र जीव की सबै करो दिदा। ईश्वरी सृष्टि र जीव सृष्टिको लागि उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ र संसारमा सबैले पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई आएर दर्शन गर्नुहोस्, ब्रह्मवाणीको सहायता लिएर दर्शन गर्नुहोस् र दर्शनको आनन्द उठाउनुहोस्, यो जागनी लीलाको आनन्द उठाउनुहोस् भनेर यस वाणी भावमा भनिएको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुंदर साथ जी को। और आइए सुंदर साथ जी अब फिर हम एक वाणी भाव श्रवण करते हैं। आउनुहोस् अब भने हामी फेरि पनि एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ। हामीसँग क्यानाडाबाट आदरणीय दिदी सीताजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई म हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त। र आउनुहोस् अब भने आदरणीय दिदी सीताजीबाट एउटा हामी भाव श्रवण गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दो चरण तो धनिये न चुराए किना लाकत निराला एरिया मेरे जीव के ही जीवना मेरे जीव के ही जीवना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जी की जय। धेरै धेरै धन्यवाद निर सुन्दर साथजीलाई जुन यो सुनौलो अवसर दिनुभएकोमा उहाँको सम्पूर्ण सुन्दर साथको नुरी चरण कमलमा धेरै कोटि कोटि प्रणाम जी। यहाँ मेरो सानो स्वरूप सुन्दर साथजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ गाउनको लागि। निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखता निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखता मुक्त देसी ब्रह्मांड को मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखता। ओ मेरी सत आत्म तुम आओ घर सत कसम। ओ मेरी सत आत्म तुम आओ घर सत कसम। नजरा छोड़ो रे झूठ सुपन नजरा छोड़ो रे झूठ सुपन आए देखो सत कसम।
निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखता तुम निरखो सत स्वरूप सत श्याम जी रूप अनु तुम निरखो सत स्वरूप सत श्याम जी रूप अनु साजोरी सत सिनगार साजोरी सत सिनगार बिलसो सांग सत भरतार निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखता सत साए सुकरो बिलास तब टूट जाए झूठी आस सत साए सो करो बिलास तब टूट जाए झूठी आस जो लाओगे सत सो जो लाओगे सत सो त्यो छोटे असत दो निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया देखता महामत कहे सुनो साथ जी देखो खोल बनी प्राणनाथ महामत कहे सुनो साथ जी देखो खोल बनी प्राणनाथ जी धनी जी लाए धाम से बचन धनी जी लाए धाम से बचन जिनसे न्यारे ना होए चरण निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह देखता मुक्त देसी ब्रह्मांड को मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी सब दुनिया राह देखता सब दुनिया राह देखता जगलो राम के धनी की जय समस्त सुंदर सात जी की जय प्रणाम राम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय अत्यन्त मिठो भाव हामीले श्रवण गर्दै थियौँ आदरणीय दिदी सीता सुन्दर साजीबाट जो हामीसँग क्यानाडाबाट जोइन हुनुभएको थियो निज नाम सोही जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक्त देशी ब्रह्माण्डको आए ब्रह्मा आत्म सत सुन्दर साजी निज नाम सोही जाहिर हुआ अब चाहिँ अनादि अक्षरादि सच्चिदानन्द पार ब्रह्मको नाम पहिचान संसारमा जाहिर भइसकेको छ जसलाई जसको बाटो चाहिँ सारा दुनियाँले हेरिरहेको थियो कि कहिले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संसारमा यस धराधाममा अवतरित हुनुहुन्छ भनेर जुन संसारले बाटो हेरिरहेको थियो उहाँ चाहिँ जाहिर भइसक्नु भएको छ भनेर चौपाइमा भनिएको थियो मुक्त देशी ब्रह्माण्डको आए ब्रह्म आत्म सत अखण्ड स्वरूपवाला ब्रह्म आत्माहरू संसारमा प्रकट भइसकेका छन् जसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई अखण्ड मुक्ति
प्रदान गर्नेछन् भनेर चौपाइमा भनिएको छ। र त्यसै गरी अर्को चौपाइमा रहेको थियो, हो मेरी सतात्मा तुम आए करो सत्कसम, नजर छोडो रे छुटे सुपन आए देखो सतवतन। सुन्दर साथजी, हामीले श्री परमधामको अखण्ड जुन हामी परमात्मा आफूलाई भन्ने दावा गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ ध्यानद्वारा चितवनीद्वारा आफ्नो प्रियतमको अखण्ड परमधामलाई चाहिँ परमधामको चाहिँ दिदार गर्नु छ। यो स्वप्नमय झुटो संसारबाट आफ्नो दृष्टिलाई हटाएर अखण्ड परमधामतर्फ फर्केर त्यहाँको अलौकिक शोभाको आनन्द हामीले प्राप्त गर्नु छ सुन्दर साथजी। र हामीले ध्यानद्वारा चाहिँ आफ्नो स्वरूप श्यामाजीको अनुपम अनि अखण्ड शोभालाई पनि हामीले दिदार गर्नु छ, दर्शन गर्नु छ। यति मात्र नभएर स्वयं आफू परातमको श्रृङ्गार सजिएर प्रियतम राज्यको साथमा परमधामको सुख अनि आनन्दमा हामीले डुब्नु छ। परमधामको सुख अनि आनन्दको बिहार हामीले संसारमा झुटो स्वप्नमय संसारमा यहाँ बसी उहाँको आनन्द लिनु छ सुन्दर साथजी। आउनुहोस् अब भने फेरि पनि हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ र बानी भाव राख्दिनु हुनका लागि हामीसँग सिलगढीबाट एकदमै सानी बहिनी प्यारी बहिनी स्मिता शर्माज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँलाई आफ्नो भाव राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुन्दर साथजी। आज म रास प्रकरण 36 बाट एउटा वाणी ज्ञान प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रमत रास करत हास कान्ह मोहन वेलरी, कान्ह मोहन वेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। रमत रास करत हास कान्ह मोहन वेलरी, कान्ह मोहन वेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। रसम विनोद हास हसम करूं विलास, पुर तू हमारी आस कर रंग रेल रे। रसम विनोद हास हसम करूं विलास, पुर तू हमारी आस कर रंग रेल रे। करे रंग रेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। रमत रास करत हास कान्ह मोहन वेलरी, कान्ह मोहन वेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। वल यौवन विलासे गय तो मथिना से, कठिन करीन हासे दिधा दोहेलरी। वल यौवन विलासे गय तो मथिना से, कठिन करीन हासे दिधा दोहेलरी। दिधा दुख दोहेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। रमत रास करत हास कान्ह मोहन वेलरी, कान्ह मोहन वेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। सखियों करती मान तेरे ब्रह की धापान, विसरी शरीर साने बिगे दुखेल रे। सखियों करती मान तेरे ब्रह की धापान, विसरी शरीर साने बुकी दुखेल रे। एवो की धोखेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। रमत रास करत हास कान्ह मोहन वेलरी, कान्ह मोहन वेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। अत कर सर्वजन मिठड़ा बोले वचन, हित सुहर तुम्हारे बोल वेलरी। आतुर करे सर्वजन मिठड़ा बोले वचन, हित सुहर तुम्हारे बोल वेलरी। ए बोल वेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। रमत रास करत हास कान्ह मोहन वेलरी, कान्ह मोहन वेल सखी कान्ह मोहन वेलरी। इंद्रावती कहे साथ हवे न किच विश्वास, खिड़न मुखी पास विवाद बेलरी।
इंद्रावती कहे साथ हवन कीजे विश्वास खेड़न मुखी पास एवी बांधो बेल रे एवी बांधो बेल सखी कान्हा मोहन बेल रे रमत रास करत हास कान्हा मोहन बेल रे कान्हा मोहन बेल सखी कान्हा मोहन बेल रे कान्हा मोहन बेल सखी कान्हा मोहन बेल रे कान्हा मोहन बेल सखी कान्हा मोहन बेल रे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अत्यन्त मेरो भाव हामीले श्रवण गर्यौं बहिनी स्मिताबाट, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रामत रास करत हास कान मोहन बेलरी कान मोहन बेल सके कान मोहन बेलरी, अत्यन्त मिठो भाव थियो जसमा चाहिँ रासको वर्णन गरिएको थियो सुन्दर साजी। र यस उपायमा श्री इन्द्रावतीजीले चाहिँ आफ्ना सबै सखीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि श्री कृष्णजीको रूपमा अक्षती धामधनीको जुन दिव्य स्वरूप चाहिँ मोहनी लताको जस्तो आकर्षक हामीलाई लागिरहेको थियो र रासको रामत गर्दाखेरि धेरै नै हामीलाई त्यहाँनिर हँसीको एउटा खेल भएको थियो, किनभने त्यहाँनिर वियोगको लीला भएको थियो। त्यस पछाडि जब अक्षती धामधनी हामीबाट एक पलको लागि पनि त्यहाँ पनि टाढा हुनुहुन्न थियो र त्यो सुख अनि त्यो आनन्दको जुन लीला थियो त्यसको वर्णन हामीले यसमा श्रवण गर्यौं। र फेरि पनि स्मिता बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी फेरि पनि एउटा वाणी भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ। र वाणी भाव राखिदिनु हुनका लागि हामीसँग हेटौडाबाट आदरणीय सुन्दर सारजी राजेशजी हामीमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दै एउटा भाव राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। प्रणाम जी। म एक बाणी भाव राख्न गइरहेको छु। श्रृंगार ग्रन्थबाट प्रकरण 12 को चौपाई गाउन गइरहेको छु। मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाब, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाब, क्यों कहूँ सरू की नाजुकी, क्यों कहूँ सरू की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमा, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाब, जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम, जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम, आठ प्रहर आशिक, आठ प्रहर आशिक यही मांगत है ताम, मुख मेरे महबूब का अति उजल गुलाब, मुख देख सुख पाइए उपजत रूह आराम, जो मुख देख सुख पाइए उपजत रूह अति प्यार, देख देख जो देखिए तो देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजल गुलाब,
माशूक का कोई भेद गया रंग लाए, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजला। मोहम्मद हुक्मे कहते हैं अकबर नंकिया ने, मोहम्मद हुक्मे कहते हैं अकबर नंकिया ने। और भी कहूँ हक हुक्मे, और भी कहूँ हक हुक्मे अब होशी सब दे, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजला, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजला। क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमा, मुख मेरे महबूब का रंग अति उजला, रंग अति उजला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अत्यन्तै मिठो भाव हामीले श्रवण गर्यौँ आदरणीय सुन्दर साजी राजेशजीबाट, जहाँ चाहिँ अक्षराती धामधनीको मुखारविन्दको वर्णन गरिएको थियो। अक्षराती धामधनी जो प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, सौन्दर्यको सागर हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो दिव्य मुखारविन्दको शोभालाई हामीले शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन सुन्दर साजी। क्यों कहूँ सल्लो कि नाजुकी, नूर तजली नूर जमाल। अक्षराती धामधनी श्रीराजी महाराज जो हाम्रो प्राणवल्लभ हुनुहुन्छ, प्राणप्रियतम हुनुहुन्छ, उहाँको मुखारविन्दको शोभा, कोमलता अनि आभाको वर्णन गर्ने कुनै पनि शब्द छैन सुन्दर साजी। र जो मुख शोभा देखिए तो उत्पन्न रूह आराम, आठों प्रहर आशिक यही मागत है ताम। सुन्दर साजी, अक्षराती धामधनीको मुखारविन्दको शोभा लाई जब हामी देख्छौँ र आत्माले जब आनन्दमा डुब्दछ, त्यो ब्रह्म सृष्टिहरू जो त्यो प्रेममा डुब्नेवाला हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ अक्षराती धामधनीको दिदार नै भोजन हो। र उहाँ एकमात्र त्यस्ता ब्रह्म सृष्टिहरू जसले अक्षराती धामधनीको दिदारको आनन्द लिनुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ एकमात्र इच्छा हुन्छ कि उहाँले आठौँ प्रहर दिन रात पल पल अक्षराती धामधनीको दिदार गरेर त्यो सुख चाहिँ हामीलाई प्राप्त भइरहोस् भन्ने चाहिँ हुन्छ रे सुन्दर साजी। हामीले पक्कै पनि ध्यानद्वारा त्यो दिव्य आनन्दलाई हामीले प्राप्त गर्ने प्रयत्न हामी सबैले गर्ने नै छौँ। किनभने यो संसारमा हामीले बसी बसी परमधामको आनन्द लिनु छ, बसी बसी यो संसारको दुःखको संसारमा बसी बसी अक्षराती धामधनीको प्रेमको लीलामा हामीले यहाँ रम्नु छ। र सुन्दर साजी, र जब हामी अक्षराती धामधनीको प्रेमको आनन्द हामीले उठाउन थाल्दछौँ, त्यो नै हाम्रो आत्मा जागृति हो सुन्दर साजी। आउनुहोस् अब भने म आदरणीय महात्माजी सुशाल महाराजलाई देखिरहेको छु। आदरणीय महात्माजी को मैं हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ सर्वप्रथम। और आइए सुंदर साजी, अब हम आदरणीय महात्माजी द्वारा परिक्रमा ग्रंथ से 1 घंटे के लिए वाणी चर्चा श्रवण करेंगे। तो आइए अब को समय आदरणीय महात्माजी लाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर महात्मा जी, प्रणाम 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 जी सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में। आई सुंदर साथ जी, फिर से हम परिक्रमा ग्रंथ चर्चा प्रारंभ करेंगे वहीं से जहाँ से कल छूटा था। राज्य के स्मरण के साथ में शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को,
करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनिश्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। यो अनेक विधे सुख नित पिया जी को सदा उपजत। सब सैया पहोर पीछल तोले तीसरी भोमावे चल। तोले तीसरी भोमावे चल। मंदिर आइया सैया जब प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने सुना था परिक्रमा ग्रंथ चर्चा के अंतर्गत परम धाम अष्टप्रहर 24 घंटे में कब क्या लीला होती है, उसके अंतर्गत कल हमने सुबह प्रातः 7:30 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक की लीला का वर्णन सुना था। सेवा पूजा के हिसाब से देखेंगे तो प्रातःकालीन सेवा पूजा में सुबह 6 से 7:30 बजे तक की लीला का वर्णन है। दोपहर की सेवा पूजा में 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और उसके पश्चात 12 से 3 बजे तक की लीला का वर्णन 3 बजे उठापन की लीला में आ जाता है। तो हमने कल सुना था किस प्रकार से 7:30 बजे कुछ सखियां वनों में जाती हैं, शाक पान मेवा तो लाती हैं, और इस बहाने से जो गई थी वनों में अनेक प्रकार से लीला विहार करती हैं, झूला झूलते हैं और खेलते हैं वनों में। 9 बजे वापस आते हैं और उसके पश्चात 9 से 10:30 बजे तक पान बेड़िया पालन लागे पानों के बीड़ा बनाते हैं और राज्य से प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करते जाते हैं। 11 सवा 11 बजे करीब लाडबाई आती हैं, भोजन के लिए निवेदन करती है। भोजन क्या दौड़ दौड़ करके जाते हैं। चले प्रथम भोम में कईया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की वस्ता ले आवे, आरोगने की वस्तु सामान सामग्री सब लेकर के आते हैं और तीजी भोम की पड़साल में राज्य में राज श्यामा जी विराजमान होकर बड़े प्रेम से भोजन आरोगते हैं। 12 बजे सभी सखियां नीचे तले आरोगन गईया, आरोग आए पान बीड़ी लइया। 12 बजे राज श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में शयन करते हैं और सभी सखियां इच्छानुसार परम धाम के विभिन्न लीला स्थलों में घूमने के लिए जाती हैं। 12 से 3 बजे तक आपस में मिल करके बड़े प्रेम से खेलती हैं, राज्य की बातें करती हैं, एक दूसरे को प्रेम और आनंद उत्पन्न करती हैं। 3 बजे के बाद का भी यहाँ वर्णन शुरू हो रहा है आगे। 3 बजे जब सखियां सब आती हैं लौट करके, कहाँ पर, तीजी भोम के नीलो पीलो मंदिर में, तो वहां पर जब सखियां आती हैं खुले द्वार दर्शन पाए तब मंदिर आइया सैया। जब नीले पीले मंदिर में जब सखियां आती हैं तो नीले पीले मंदिर का दरवाजा खुलता है, राज श्यामा जी का दर्शन सभी सखियों को होता है। तब आए सभी सुखपाल, श्यामा जी बैठे संगलाल। सभी सुखपाल तीजी भोम की पड़ताल से आकर के लग जाते हैं। सुखपाल कैसा होता है मैंने बताया था चैतन्य शिविर में। ये देखिए सुखपाल, एक एक सुखपाल में 2 स्वरूप विराजमान होते हैं, या तो राज श्यामा जी या तो 2 सखियां विराजमान होती हैं। इस तरह से ये सुखपाल होता है। आमने सामने मुख करके ये दोनों गज की गोफने पकड़ करके बैठती हैं सखियां। ऊपर 8 कलश है, 2 गुम्मट के ऊपर 2 कलश और 6 कलश और हैं, लेकिन डांडे 4 ही है, 4 डांडे हैं और नीचे 4 पाए हैं। इस प्रकार एक सुखपाल जो 9 हाथ का लंबा 4 हाथ का चौड़ा मैंने बताया था चर्चिनी शिविर में। इसी तरह से कभी इच्छा होती तो तख्तरवा में भी जाते हैं। तख्तरवा काफी बड़ा है, इसमें 12,000 सखियां राज्य श्यामा जी एक साथ बैठ करके घूमने के लिए जाते हैं। तो जब समय होता है दोपहर 3 बजे का, तो ये घूमने का समय हो जाता है सुंदर साथ जी।
आए सभी सुखपाल, श्यामा जी बैठे संगलाल। श्यामा जी अपने प्रियतम धाम धनी के साथ में सुखपाल पर विराजमान होती हैं। दो दो सैया सब संग मिल बैठ करे कई रंग। दो दो सखियां मिल करके एक एक सुखपाल में बैठती जाती हैं। सभी सुखपाल पीजी भों के पड़साल से आकर के लग जाते हैं। सभी सुखपालों में दो दो सखियां बैठते जाती हैं। जो भी सखियां दो सामने होती हैं वो बैठ जाती हैं। ऐसा कोई अलग अलग ग्रुप बना करके नहीं रखा कि बस मैं तो इसी के साथ बैठती हूँ हमेशा, ऐसा नहीं होता। वहां पर सभी एक दिली, सभी में समान प्यार है। तो कोई भी दो सखियां जो सामने होती हैं वो बैठते जाती हैं और सारे सुखपाल एक ही पल में हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। मिल बैठ कर कई रंग अनेक प्रकार से आनंद में लीला विहार करते हैं। सुखपाल के विषय में सेवा पूजा में भी बहुत अच्छा वर्णन आया है। सुखपाल चलावे मन ज्यों चाहिए जैसा जिन। मन वेगी नूर के सुंदर सुखपाल इच्छाचारी। मन की इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं, कोई स्टीयरिंग की जरूरत नहीं सुंदर साथ जी, और मन की गति से चलते हैं। मेरी इच्छा है कि सुखपाल को राज्य के सुखपाल के साथ साथ में बाजू में चलाऊं और मेरा सुखपाल राज्य के सुखपाल के साथ साथ बाजू में चलेगा। मेरी इच्छा है कि थोड़ा नीचे रख लो तो नीचे जमीन पर दौड़ते हुए पशु पक्षियों को देखना है। जमीन में दौड़ते हुए पशु पक्षी देखने के लिए थोड़ा सा सुखपाल नीचे कर लेते हैं और कभी ऊपर करना तो आकाश में ऊपर जितना अच्छा होता ऊपर की तरफ ले जाते हैं सुखपाल और सैर करके वापस आते हैं। छठी भौम के सुंदर सुखपाल तरह जिनके तकतरवा की इच्छा स्वरूपी नूर के सुंदर सुखपाल। इस सेवा पूजा में सारा वर्णन है सुंदर साथ जी। रात्रि शयन आरती का सेवा पूजा में आता है, लेकिन अफसोस की बात ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ मैंने देखा कभी भी रात्रि का शयन आरती का सेवा पूजा कोई भी नहीं करता इसमें, जबकि सबसे ज्यादा आनंद का वर्णन रात्रि के सेवा पूजा में है। दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की लीला का वर्णन है और जिसमें कि मुख्य रूप से बाहर घूमने जो जाते हैं सवारी होता है उसका वर्णन है। इसके साथ साथ नृत्य की लीला पौढ़ावनी तक का सारा वर्णन है। तो मात्र पौढ़ावनी नहीं कर देना कि बस पौढ़ावनी कर दी, जी सारा वर्णन देखेंगे। इच्छा स्वरूपी नूर के सुंदर सुखपाल तीसरी भूम के झरोखों में आए मुकाबिल भय। इच्छा स्वरूपी सुंदर साथ जी और इच्छा अनुसार ऊपर नीचे दाएं बाएं मात्र इच्छा से हो जाते हैं। मन की गति से चलने वाले सुखपाल एक ही पल में जहां इच्छा हो वहां पर हवा में उड़ करके पहुंचा देते हैं। एक सुखपाल में श्री राजश्री ठकुरानी जी विराजमान है। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां, जोड़े जोड़े अंतरिक्ष इच्छाचारी मन वेगी नूर के सुंदर सुखपाल। अक्षरातीत के आसमान में सवारी छाई रही। आकाश सोचिए जरा सुंदर सा जी, 6001 सुखपाल पूरे आकाश में तो हैं और एक एक सुखपाल के साथ में बेशुमार पक्षी हवा में और बेशुमार पशु जमीन पर, सब साथ में दौड़ते चल रहे हैं, उड़ते हुए चल रहे हैं। वही सुखपाल श्री श्री ठकुरानी जी के दाहिनी तरफ, वही सुखपाल श्री श्री ठकुरानी जी के बाएं तरफ, कोई आगे कोई पीछे, चारों तरफ नूर के सुंदर सुखपाल चले जाते हैं। मेरी इच्छा कि मैं सुखपाल को राज्य के साथ में लेकर के चलूं, राज्य के सुखपाल के बाजू बाजू में राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए राज्य से प्रेम भरी बातें करते हुए चलने की इच्छा हो रही है। तो साथ में चलेगा सुखपाल। और पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखना है तो वो भी देख सकते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों खूब खुशहाली खिलौने खेल करते चले जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों खूब खुशहाली खिलौने खेल करते चले जाते हैं। सुंदर सा जी यहाँ पर खूब खुशहाली मतलब पशु पक्षी ही है, उनको ही खूब खुशहाली भी कहा गया है, खूब खिलौना भी उसी को कहा गया है। सुंदर सा जी कई पुतलियों की सखियां लोगों ने अपने मन का कल्पना कर लिया। सुंदर सा जी वाणी में स्पष्ट रूप से कह दिया है। कई रहत अंदर जानवर एक खूबी खुशहाली हक की, खूब खुशहाली भी कहा गया और खूब खिलौने भी कहा गया पशु पक्षियों को। पूरी वाणी में आप देखेंगे महामती जी के बड़ी वृत्त में परिक्रमा सागर श्रृंगार में जहां भी देखेंगे वहां पर वनों में जब भी जाते हैं तो पशु पक्षी ही स्वागत करते हैं। खूब खुशहाली नाम की कोई सेविकाएं या पुतलियों की सखियां सेवा करने के लिए, चूड़ी बेचने के लिए नहीं खड़े रहते हैं। पशु पक्षी ही वहां के स्थानीय
पशु पक्षी प्रेम पूर्वक फूलहार मेवा आदि चीजें लेकर के आते हैं, स्वागत करते हैं। तो खूब खुशहाली खिलौने खेल करते चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों बानर बाजे बजाते नगारे निशान लिए चले जाते हैं। जैसे कोई सेना का परेड होता है ना, सेना तो बैंड बाजा बजाते हुए राजा की सवारी निकलती, उस तरह से राज्य की सवारी इस समय निकलती है। सुंदर सा जी जमीन में कई लाखों करोड़ों बंदर जो हैं बाजे बजाते हुए साथ में चलते हैं, और सभी प्रकार के पशु पक्षी अपने अपने प्रजातियों में अपने समूह के साथ में सिस्टमेटिक अनुशासित रूप से साथ में चलते जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों जमीन की पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पर, कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते। सोचिए कैसा सुंदर समय है, कितना सुंदर दृश्य है। इसका चितवनी करिए कि मैं भी सुखपाल में बैठकर जा रही हूँ, सुखपाल में बैठी हुई हूँ किशोर सखी स्वरूप में। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर किस प्रकार सुंदर सुंदर शेर बाघ घोड़े हाथी, फिर हवा में उड़ते हुए रंग बिरंगी पक्षियों की तरफ देखिए किस प्रकार से मधुर वाणी निकाल रहे हैं, खेल तमाशा कर रहे हैं। इस प्रकार से बंदर बाजे बजा रहे हैं। सुंदर एक राजा की सवारी में कैसा बाजा बजना चाहिए, उस तरह से बाजा बजाते हुए धनी के गुण गावते रिझावते छड़ी फिरावते हुक्म जमाते चले जाते हैं। यहाँ पर छड़ी फिराते हुक्म जमाते का मतलब क्या है, सब पशु पक्षियों को अनुशासित रूप से रखते हैं। देखते हैं कोई पशु पक्षी दाएं बाएं तो नहीं हो गया, तो सबको व्यवस्थित रूप से रखने का काम जो है बड़े बड़े बंदर करते हैं। अक्षरातीत तमाम सवारी अक्षरातीत की आसमान में भराई रही, आकाश में पूरा आकाश भर जाता है सुखपालों से, और एक एक सुखपाल के साथ में बेशुमार पशु पक्षियों से जमीन और आकाश पूरा भर जाता है। आज श्री ठकुरानी जी सात समझ को लेके पाट के घाट पधारे। तो आज समझ लीजिए कोई भी एक स्थान का चितवनी तो करना ही है। अब चाहो तो 30 दिन के लिए अलग अलग स्थानों का चितवनी का नियम बनाया है। तो आप पाट घाट सात घाट का कर सकते हो, चाहो तो केल पुल बट पुल का कर सकते हो, हौज को सर का चितवनी कर सकते हो, जहाँ की शोभा समझा है अपने वहां का आप कर सकते हो। कुंजवन की रेती फूलबाग बाग आदि अक्षरातीत की तमाम सवारी आसमान में भरारी पाट घाट पधारे, तहाँ 6 घड़ी लो 7 रमे खिले, बाकी 2 घड़ी दिन रहियो, 1 घड़ी में झिलना किए, 1 घड़ी में श्रृंगार की। 6 घड़ी यानी कि लगभग 2.25 घंटे तक जी भर के खेलते हैं, झूला झूलते हैं, पकड़न पकाई खेलते हैं, दौड़ते हैं। जैसे ही सुखपाल उतरे दिखेंगे सुंदर सा जी, मान लीजिए पाट घाट 7 घाट में गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाट घाट है, ये है पाट घाट। तो यहाँ पर पाल पर या जलरोष में जहां भी सुखपाल उतरते हैं, उतरते ही सखियां चारों तरफ का दृश्य देख करके आकर्षित होती हैं, और सखियां पूरा दौड़ते हुए चारों तरफ खेलने लगती हैं। तो बड़ों वन की डालियां पकड़ के ऊपर के भूमि में चढ़ जाती हैं, कुछ नीचे रेती में खेलने लगती हैं। बड़ों वन के वृक्षों के नीचे चारों तरफ रेती बिछी हुई है सुंदर सा जी, वहां पर खेलने लगती हैं। यहाँ पर प्रत्येक गांव में हिंडोले भी हैं, तो कोई बहुत सारी सखियां हिंडोलों में झूला झलने लगती हैं। तो राज्य श्यामा जी के साथ में चल रहे हैं, राज्य से प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, अभी राज्य भी साथ में खेलते हैं। राज्य श्यामा जी सखियां मिलकर के इस प्रकार से कबू राजा वो दौड़त ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हाथी का। ये जो है 7 घाट सुंदर सा जी, और ये पाट घाट है। यहाँ पर जल रोस बड़ो वन पाल पर आए हुए हैं। वन की रोस पुखराजी रोस बट घाट बटकुल केल फूल आदि सारी शोभा चर्चनी में हमने देखा था, और नक्शे में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसी सखियां सुखपालों से उतरती हैं, मानो कि सब पुकार रहे हो, हमारे साथ में खेलो, हमारे साथ में आ जाओ। वृक्ष पुकारेंगे कि हमारे पास में आओ। वृक्ष की डालियां नीचे झुक जाती हैं, जैसे कि वो डालियां ना हो, उनके वृक्ष के हाथ हो, और नीचे झुक करके सखियां जैसे ही डालियों को पकड़ते हैं,
डालियां ऊपर की तरफ हो जाती हैं और सखियां ऊपर सीधे दूजे भौम में पहुंच जाती हैं। इस तरह से वृक्ष की डालियां हिंडोले आकर्षित करते हैं। हिंडोले कहते हैं क्या हो हमारे ऊपर बैठ के झूला झूलो, और वहाँ के नूरमय धरती रहती, वहां पर देख करके सखियों के मन में बहुत इच्छा होती, चलो पकड़न पकड़ाई खेलेंगे। रेती में क्या होता है कि गिरने से भी बड़ा आनंद आता है, तो खेलते खेलते गिरती हैं सखियां, बहुत अच्छा लगता है, चोट भी नहीं लगता। वहां तो परम धाम में वैसे भी सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से फिर पशु पक्षियों को जैसी इच्छा करते हैं तो पशु पक्षी अनेक प्रकार का खेल तमाशा दिखा करके राज्य सामाजिक सखियों को रिझाते हैं, सवारी का भी आनंद लेते हैं। इस प्रकार से कोई भी स्थान में जो लीला होती सुंदर साथ जी, इसका विस्तार से वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त में विस्तार से किया हुआ है सुंदर साथ जी। पढ़ते पढ़ते जो है, यदि आपके हृदय में वैराग्य है तो ऐसा वर्णन पढ़ते हुए भी आपका ध्यान परम धाम में चला जाता है सुंदर साथ जी। थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान परम धाम में हो जाता है। यदि आपके हृदय में तड़प हो, और चर्चिनी तो सीखना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ये नया चीज नहीं है। प्राणनाथ जी के समय से ये सिस्टम चर्चिनी का परंपरा चला आ रहा है। हम देखें वितक में अष्टप्रहर की लीला में स्पष्ट रूप से कहा गया है, वहां पर सुंदर साथ किस प्रकार सुबह शाम वीरत का पठन करते हैं, चर्चिनी सीखते हैं, सारा वर्णन किया गया। तो दो सैया, अब चौपाई के हिसाब से देखेंगे ये सारी वर्णन। दो सैया सब संग मिल बैठ करे कई रंग, सुख पाल चलावे मन जैसा चाहिए, जैसा ज्यों चाहिए जैसा, जिसकी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार सुखपाल मन से चलाते। मन की इच्छा अनुसार सुखपाल ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं और मिल बैठ करे कई रंग, बहुत हंसी मजाक से भी जाते हैं। सवारी में सवारी सिस्टमेटिक रूप से बैंड बाजा बजाते हुए जो चलते हैं, साथ में खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए चलते हैं, और धामधनी का गुण गाते हुए, धामधनी का जयकारा करते हुए साथ में चल रहे हैं। जैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षियों का जो आनंद है इस सवारी के समय में, बहुत ही अद्भुत आनंद है सुंदर साथ जी। या जमुना जी या तालाबे आए खेले जो मन भावे, या तो जमुना जी के सातों घाट या पाट घाट में, या हौज को सर तालाब में। जब जहां इच्छा होती है वहां पर राजश्यामा जी के साथ में सखियां सुखपालों में बैठ करके खेलने के लिए जाती हैं। जो मन भावे, जो मन में इच्छा होती है, आज मानिक पहाड़ जाना तो मानिक पहाड़ में सारे सुखपाल चलते हैं। और इच्छा भी वहां पर, क्योंकि एक दिली है, तो एक सखी के दिल में जो इच्छा होती है सभी सखियों के दिल में वही इच्छा होती है, और सखियों के दिल में वही इच्छा होती है जो राज जी के दिल में इच्छा होती है। इसमें ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सखी बोल रही कि यहाँ जाना है, दूसरी सखी कह रही है दूसरे जगह जाना है। श्री राजश्यामा जी के डेरे सुखपाल उतारे सबने ने, तो श्री राजश्यामा जी का सुखपाल जहाँ पर उतरता है वहीं नजदीक सभी सखियों के सुखपाल चारों तरफ उतरते हैं। और सुखपाल उतरते ही साथ, चाहे हौज को सर तालाब हो, चाहे सात घाट हो, जहाँ का भी आप चितवनी कर रहे हैं, तो उतरते ही वहां का जो दृश्य है आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मानो कि पुकार रहे हो, आओ सखियों हमारे पास में आओ। सखियां दौड़ते हुए हौज को सर ताल के चौरस पाल पर चढ़ जाती हैं और चारों तरफ खेलने लगती। फर्श इतना साफ और क्लीन है, सखियां फिसलती है, चौरस पाल पर दौड़ते हुए फिसलती हैं, खेलती हैं, झूला झूलती हैं दौड़ते हुए। तो यहाँ पर रेती नहीं है सुंदर सा जी। हौज को सर तालाब में जो चौरस पाल है, झलकती पाल है, वही खीरे की पाल है। जिस प्रकार जहाँ इच्छा होती वहां खेलने के लिए जाते हैं सुंदर सा जी। इस प्रकार अब ध्यान में चितवनी में इसका अनुभव करिए, किस प्रकार से खेल रहे हैं। राज जी महाराजा है, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ये करके चल दिए, तो राज जी के साथ में मैं फिर झूला झूल रही हूँ, राज जी के साथ में पकड़न पकड़ाई खेल रही हूँ, राज जी के साथ में बातें करते हुए, राज जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए प्रेम भरी बातें करते हुए चल रही हूँ। आदि संपूर्ण लीलाओं का
ध्यान चितवन करना है सुंदर साथ जी। मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है, लीलाओं का चिंतन ध्यान करना मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि के लिए संभव नहीं है। स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए लीलाओं का ध्यान करना ये दूसरों के लिए संभव नहीं। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निष्पत बिना किसी ने न पाए। तो जुदे जुदे वन खेले, सखियां अलग अलग समूहों में, ऊपर के कुछ सखियां ऊपर के भूमों में चढ़ के खेल रही हैं, झूला झूल रही हैं, कुछ सखियां पकड़न पकड़ाई खेल रही हैं, कुछ सखियां पशु पक्षी के साथ खेल रही हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती वैसे खेल रहे होते हैं। तो ऐसा समूह फिक्स ग्रुप नहीं बना हुआ है वहां पर कि ये ग्रुप वाले हमारे ग्रुप वाले इधर आ जाओ, दूसरे ग्रुप वाले वहां चले जाओ, ऐसा नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा होती है वो वहां पर खेलते हैं। तो ध्यान चितवनी में हमको सभी प्रकार का देखना है। पशु पक्षी के साथ भी खेल रही हूँ मैं, फर्श में फिसलते हुए भी खेल रही हूँ, झूला झूल रही हूँ, पशु पक्षियों के साथ खेल रही हूँ, राज श्यामा जी के साथ में खेल रही हूँ। राज जी महाराज मेरा हाथ पकड़ करके दौड़ते हुए मुझे लेकर के जहन वन के बीच में एकांत में ले गए। वहां पर किस प्रकार राज जी और मैं मिलकर के प्रेम लीला विहार करते हैं। सारा कुछ ध्यान चितवन में करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। इश्क तुमको आपसे यही याद करना है। लीलाओं के चिंतन से ही परात्म वाला इश्क आएगा, मात्र दर्शन से जीव सृष्टि वाला आएगा। लीलाओं से रानी वाला प्रेम आएगा, दर्शन से मात्र प्रजा वाला प्रेम आएगा। स्वयं को परात्म की स्वरूप में देखते हुए राज्य को तो देखना ही है, लेकिन जो हम परात्म का स्वरूप सखी स्वरूप में स्वयं को देख रहे हैं, तो हमारे चित्त का जो संस्कार है, बीते हुए पलों की जो यादें हैं, बीते पल की यादें हमारी दृष्टि को निर्धारित करती हैं। बीते हुए पलों की यादें, राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, हम राज्य से कितना प्यार करते हैं, वो हमारी दृष्टि में वो यादें, वो संस्कार हमारी दृष्टि में प्रेम भरते हैं सुंदर साथ जी। तब लग खेले साथ सब दिन घड़ी दोए पिछला, जब तब तक सब सुंदर साथ खेलते हैं जब तक दिन जो है 2 घड़ी पिछला। दिन पूरा होने में 2 घड़ी बाकी रहती है, तो 2 घड़ी कितना हो गया? 45 मिनट। दिन पूरा होना यानी कि शाम के 6 बजने में 45 मिनट बाकी है। 5:15 बजे, शाम को 5:15 बजे तक के सब सखियां जी भर के खेलती हैं, जिसकी जैसी इच्छा होती लीला विहार करती हैं। उसके बाद सब सखियां सैया मिलकर पीऊ पास से आवे, झिलने की बात चलावे। सभी सखियां मिलकर के धामधनी के पास आती हैं और धामधनी के तो जल्दी धामधनी, अब हमको पानी में खेलने की इच्छा है, यमुना जी के जल में या हौसको सर तालाब के जल में झीलना करने की, जल क्रीड़ा करने की इच्छा है। यहाँ पर कोई, मैंने कल भी बताया था, कोई पसीना आता है इसलिए नहाने की इच्छा है, या गर्मी लग रही है इसलिए नहाने की इच्छा नहीं है। वो भी एक खेलने का एक माध्यम है, जल क्रीड़ा। पानी में खेलते हैं, चल के पानी में स्विमिंग करेंगे, पानी के जल के जीवों के साथ में खेलते हैं। उसको सर तालाब में तो बड़े बड़े जल के जीवों का वर्णन आता है। यमुना जी में जीवों का वर्णन, जल के जीवों का वर्णन नहीं आया सुंदर साथ जी। अपने मन से बहुत सारे सुंदर साथ जी जल के जीवों का वहां पर भी कल्पना करते हैं। उसको हम गलत नहीं बोल सकते, लेकिन वाणी के हिसाब से ध्यान चिंतन करना ज्यादा उचित होता है, मैं यही मानता हूँ। वहां पर नदी का तेज प्रवाह होता है और तेज प्रवाह से 10 धाराओं में यमुना जी का जल बह रहा होता है, जबकि हौस को सर तालाब में शांत और गंभीर जल है। तो लहरें तो चलती हैं, लेकिन वो तेज प्रवाह नदी जैसा बहता वैसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर जल के जीवों का वर्णन आता है हौस को सर तालाब में। वहां पर जल के किनारे बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े कछुआ, बड़े बड़े मगरमच्छ, सभी प्रेम के स्वरूप हैं, धामधनी के सखियों के आशिक हैं। और जल किनारे रटत हैं पियो जस आठो जाम। जल के किनारे धामधनी पिया पिया पुकारते हुए धामधनी का स्मरण करते रहते हैं, धामधनी को पुकारते रहते हैं। धामधनी भी इनके प्रेम के वशीभूत होकर के जी भर के जब चाहे दर्शन देते हैं। धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़, राज्य करोड़ों स्वरूप धारण करके इनको जब भी इनको दर्शन देते रहते हैं सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से जल के जीवों में के साथ भी खेलना, झीलना करना है। जल के जमीन तक चले जाते हैं। उसको सर तालाब में चिड़िया जल की जमीन तक आई हैं
और जमुना जी में जल चुब उतरा है, उसके पश्चात तो फिर सीधे नीचे जमीन तक चिड़िया का वर्णन नहीं है। तो जहां भी हम ध्यान कर रहे हैं वहां पर जल की जमीन तक जा सकते हो आप। एकदम निर्मल स्वच्छ जल है, एक एक वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। जल के अंदर चले जाएंगे तो जल के छोटे से जीव भी को जो है कोई धरा सा एकदम साफ स्वच्छ निर्मल जल है, दूध से भी उज्जवल देखने में। ऊपर से दिखेंगे तो दूध से भी उज्जवल देखने में, छूने में नहीं सुंदर हाजी, छूने में कैसा है निर्मल जल है, पीने में कैसा है मिस्त्री से भी मीठा। पर मिस्त्री घुला हुआ होगा तो पानी में फिर स्विमिंग करने में कैसा रहेगा। इसलिए सब चीज अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग स्थिति। देखने में दूध से उज्जवल, पीने में मिस्त्री से भी मीठा है, लेकिन मिस्त्री घुला हुआ है ऐसा नहीं है। और स्वच्छ निर्मल जल है, जल के जमीन तक आप जा करके पहुंच सकते हैं। वहां पर भी राज्य श्यामा जी सखियां एक दूसरे को पानी उछालती हैं। राज्य कभी आगे भागते हैं तो पीछे सखियां उनको पकड़ने के लिए स्विमिंग करते हुए पीछे पीछे जाते हैं। इस प्रकार से जल में बहुत सारी प्रकार की लीलाएं होती हैं। जल के जीवों की सवारी भी करते हैं, बड़े बड़े जहाज, जल के जहाज बोटिंग वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ मिलकर प्यूपा से आवे झीलने की बात चलावे, श्री राज श्यामा जी उठकर उतारे हैं वस्त्र, पहने वस्त्र जो झीलन राज श्यामा जी सैया सबन। तो झीलना के वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि भी स्विमिंग के जो लीला है उसमें फिर वो सारा कपड़ा जो है पाग, पिछोरी, कमरपत, पटुका, साड़ी, चोली, चनियों, ये सब पहन करके फिर वहां पर स्विमिंग में जो है मतलब उचित सही तरीके से नहीं हो, लीला का आनंद नहीं हो पाता है। वहां पर स्विमिंग करते समय उनका स्विमिंग का अलग ड्रेस होता है, उसके हिसाब से जी भर के हम फ्रीली तैर सकते हैं, फ्रीली खेल सकते हैं। पहने वस्त्र जो झीलन राज श्यामा जी सैया सबनी, तो एक घड़ी लो झीले जल क्रीड़ा कई रंग खेले। अनेक प्रकार से क्रीड़ा का मतलब क्या होता है, क्रीड़ा का मतलब ही होता है खेल। जल में अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, अनेक प्रकार से आनंद लेते हैं। एक घड़ी लो, एक घड़ी कितना 22.5 मिनट, 22 मिनट और आधा, 22 मिनट होता है घड़ी का, 2 घड़ी का 45 मिनट होता है। तो पानी में जल में अनेक प्रकार से लीला, बाकी दिन रही घड़ी एकता में श्रृंगार किए भी। अब एक घड़ी में श्रृंगार कराती हैं और सभी सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। सबसे आनंददायक पल होता है सुंदर साथ जी। अपने हाथों से अब ध्यान कीजिए कि मैं राज्य महाराज को अपने हाथों से आभूषण पहना रही हूँ, चरणों में गोंगरी काम भी कर अपने हाथों में कोमल और अत्यंत गौर वर्ण उज्जवल स्वच्छ बिल्कुल लाख तली लाल एड़ियां, तली लाख और एड़ी जो है गहरी लालिमा से युक्त हैं। किशोर अवस्था के अनुसार ज्यादा बड़े बड़े चरण कमल भी नहीं है और एकदम बच्चे जैसे भी नहीं है, मध्यम आकार के किशोर। और 16 साल के लड़के राजकुमार का कैसा होता है, बिल्कुल कोमल चरण कमल, झांझरी घुंगरी काम भी करला पहनाई, फिर कमर में कमर, गले में हार अपने हाथों से, राज्य के स्वामी जी के गले में हार पहना रही है करके, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लसुनिया जो भी 5-6 हार पहना दिया, बाजूबंद पहनाई, फिर हाथों में पहुंची कड़ा, हरस कमल मुंदरी, अपने हाथों से कैसे कोमल कोमल उंगलियां हैं, गौर वर्ण स्वच्छ बिल्कुल। किशोर अवस्था के अनुसार ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं है सुंदर शादी, किशोर अवस्था का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो इस प्रकार से राज जी को सभी प्रकार का आभूषण पहनाती हूँ अपने हाथों से। उसके बाद श्यामा जी को भी अपने हाथों से पहनाती हूँ। हमारी प्यारी प्यारी आत्म की शुभान श्री श्यामा जी हमारी लाडली और हम उनके लाडले हैं। सभी सखियां बहुत ही प्यार करती हैं श्यामा जी को, श्यामा जी भी सभी सखियों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। श्यामा जी को अपने हाथों से सारे आभूषण पहनाती हूँ, चरणों के, हाथों के, गले के, मुखारविंद के सारे आभूषण, राखड़ी, पानड़ी, मुरली आदि सारे, झुमका कानों में, गले में जगमगाते हुए हार,
बाजूबंद पहुंची नव घड़ी नव चूड़ कंगन हरे श्रृंगार करावे। सुबह संध्या को अवसर राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। इस प्रकार श्यामा जी श्रृंगार होने के पश्चात सिंहासन पर विराजमान होते हैं। संध्या का अवसर आ गया, 6 बज गया। तीनों मिलने श्रृंगार करा में एक दूसरे के आगे धावे, एक दूसरे को श्रृंगार कराती सखियां। किस भावना से कराती हैं? धाम धनी को रिझाने की भावना से। साथ श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। राज्य महाराज को रिझाने की भावना से राज्य महाराज मेरे तरफ देखें तो बस देखते ही रह जाएं, मुझे मेरा स्वरूप मेरा श्रृंगार देख करके राज्य महाराज जैसे मोहित हो जाए, यही भावना रहती है। एक मीरो मीने श्रृंगार करा में एक दूजी के आगे धावे और श्रृंगार करने के पश्चात सभी सखियां एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए राज्य के पास जल्दी से पहुंचती हैं। राज्य के सामने श्रृंगार करके आती हैं ताकि राज्य मेरे स्वरूप को देखें और मेरे स्वरूप को देखते रह जाएं। उत्सर्गतियां आवे आगे राज श्यामा जी के पाव लागे। इस प्रकार उत्सर्ग उत्साह उमंग से परिपूर्ण होकर राज श्यामा जी के समक्ष आते हैं, राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुंदर शाह जी बोले परम धाम में प्रणाम कोई दास्य भक्ति की बात नहीं है। सुंदर शाह जी मैंने कल भी बताया था, एक पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है तो ये दास्य भक्ति नहीं होता है, ये प्रेम ही है। क्योंकि प्रेम में एक होता है। सुंदर शाह जी परम धाम की लीलाओं में देखेंगे इस प्रकार से राज्य के श्यामा जी के चरण स्पर्श करते हैं। राज्य महाराज गले से लगा लेते हैं उस सखी को और एक रिस्पेक्ट। संसार में भी देखते हैं कि स्त्री अपने पति को चरण स्पर्श करती है, कि स्त्री अपने पति की आरती उतारती तो पति का प्रेम बहुत बढ़ता है उसके लिए। ये एक पतिव्रता साधन भी है। सुंदर साथ जी पाव लाग के पीछियां फिरे खेल चित चाहया क्यों करें। इसके पश्चात अब 6 बजे के पश्चात क्या होता है? 2 कंडीशन होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष संसार के हिसाब से भी पूरी तरह से नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर बस इतना हम डिवाइड कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? उजाला बढ़ते जाता है, चंद्रमा का प्रकाश हर दिन बढ़ता जाता है। शुक्ल पक्ष के अंत होता है पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष में हर दिन अंधेरा बढ़ता होता है अमावस से। शुरुआत होता है उजाला से, जबकि शुक्ल पक्ष का शुरुआत होता है अंधेरा से। तो ये संसार में ये प्रक्रिया होता है। परम धाम में बस इतना समझिए, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश कम रहता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा रहता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश कम होता है। तो शाम संध्या 6 बजे के पश्चात शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का मध्यम प्रकाश होता है, नीला नीला मध्यम प्रकाश, ट्यूबलाइट के जैसा प्रकाश छाया होता है। और सारे वन संध्या होते ही सारे वृक्ष फल फूल पत्ते जगमगाने लगते हैं और ज्यादा प्रकाशित हो जाते हैं, क्योंकि परम धाम में प्रत्येक वस्तु प्रकाशमान है। तो वहां पर इस प्रकार से आगे धरती और आकाश वैसे भी जगमगाते ही हैं, लेकिन शाम को थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश कम होने की वजह से वृक्ष फल फूल पत्तों महलों सबका प्रकाश और ज्यादा जगमगाने लग गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो शुक्ल पक्ष का यहाँ पर वर्णन हो रहा है पहले, फिर कृष्ण पक्ष का भी वर्णन होगा। तो पांव लाग की पीछियां फिरे खेल चित चाहिए क्यों करें। चरणों में स्पर्श करके पीछे वापस लौटती हैं और वनों में कहाँ पीछे लौटती हैं? वनों में वापस खेलने के लिए चारों तरफ फैल जाती हैं। चाहे होजकोसर तालाब हो तो चारों तरफ, या टापू महल में खेलने के लिए चले जाती हैं। कई रंग फूले फूलवास ले नए नए वन के विलास। चारों तरफ अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं और चारों तरफ वातावरण सुगंधित है, जगमगाते हुए फल फूल डालियां पत्ते। संसार की दृष्टि से देखे तो यहाँ पर हमने देखा कई बार शादी समारोह में क्या करते हैं, वृक्षों के ऊपर इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देते हैं जिससे कि बल्ब जगमगाते हुए वृक्ष जगमगाते हुए दिखाई देने लगते हैं। और उससे भी ज्यादा क्या होता है, जो आर्टिफिशियल वृक्ष पेड़ लगाए होते हैं, आर्टिफिशियल यानी प्लास्टिक के वृक्ष बने होते हैं जो कि ज्यादा चमकते हैं, तो उसमें जब लाइटिंग होता है तो वो और ज्यादा चमकने लगता है।
तो परम धाम में तो प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है, वह कैसा होगा जरा विचार कीजिए। कई रंग फूले फूलवास ललित नए नए वन के विलास, वनों में जाकर के चारों तरफ चंद्रमा के प्रकाश में और वनों के वृक्षों के फल फूल पत्तों के तेजोमयी प्रकाश के मध्य में सखियां जगमगाती हुई सखियों का स्वरूप खिलता हुआ दिखाई देता है। अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं। शशि वन जो तो तेज, शशि यानी चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश है, वनों का भी प्रकाश और तेजोमयी जगमगाता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश भी शुक्ल पक्ष में अच्छा रहता है और वनों का भी प्रकाश उसकी वजह से और ज्यादा जगमगाने लगता है। सब तत्व तेज रह जा रहे, परम धाम का प्रत्येक वस्तु, सभी तत्व जो परम धाम में है, वहां पर कोई अलग अलग तत्व नहीं है। लेकिन देख, दृष्टिगोचर जो हो रहा है लीला रूप से, जो भी धरती है, वृक्ष है, हवाएं, जल आदि जो भी वहां पर आकाश है, जो भी तत्व संसार दृष्टि से कहा गया उसको भी, तो प्रत्येक वहां की वस्तु, लीला रूप सामग्री सब तेज रेजा रेज, जर्रा जर्रा जो है जगमगाता हुआ रंग बिरंगा सुंदर प्रकाश है। बस ऐसा नहीं कि लाइट तेज बहुत तेज बड़ा सा हेलोजन लगा दिया, ऐसा नहीं। रंग बिरंगा सुंदर शीतल प्रकाश, आकर्षक प्रकाश, देखो तो देखते रह जाओ, इतना सुंदर वहां का दृश्य होता। शाम के समय वृक्ष, फल फूल पत्ते सब रंग बिरंगे हैं। एक फूल के अंदर अनेकों रंग हैं, एक पत्ते के अंदर अनेकों रंग की चित्रकारी है, और एक वृक्ष की तो क्या बात करें। सोने जवाहरात के वन कहूं तो भी झूठी वस्तु, ऐसा लगता है जैसे कि सोने जवाहरात के वृक्ष हैं। करे खेल अति उछरंग, इस प्रकार उछरंग उमंग उत्साह के साथ में अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं, खेलते हैं। सामे कबू कबू पिया जी के संग, उसमें कभी कभी राज्य के साथ भी लीला विहार करते हैं। कभी कभी क्या राज्य के बिना कभी हो सकता है क्या सुंदर साथी? राज्य के बिना सखियों का कभी आनंद होने वाला ही नहीं है। आती सखियां दौड़ते दौड़ते आती, राज्य का हाथ पकड़ के ले चलती, इसलिए धामधनी हमारे साथ में झूला झूलिए, हमारे साथ में पकड़न पकड़ाई खेलिए, आप दाम देंगे तो हमको बड़ा मजा आएगा। कभी फिर राज्य महाराज भी आशिक है सुंदर साथ जी, बार बार हर बात के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता। राज्य स्वयं हम देखते हैं स्वरूप कैसा है, वो प्रेम का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप नहीं है। स्वयं जो है सखियों के साथ बोलेंगे, मुझे पकड़ के बताओ, हिम्मत है तो। अचानक से राज्य महाराज जिस प्रकार से खेलने लगते हैं, तो इस प्रकार से जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। सखियों को प्रसन्न करने के लिए राज्य स्वयं पकड़ में आ जाते हैं, और फिर शर्त के अनुसार सखियां जैसा बोलेंगी वैसा राज्य को करना पड़ेगा। और फिर राज्य महाराज क्या करना है, सखिया बोलेंगे नृत्य करो, तो राज्य के लिए थोड़ी नृत्य करने वाले, सखियां भी सब साथ में नृत्य करने लगती हैं। सब मधुर संगीत बजने लगता है कि सारा वातावरण झूमने और नाचने लगता है। सुन अनेक प्रकार से झूला झूलती हैं राज्य दामधनी के साथ में। तो ध्यान चितवन में आप देखिए, मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ। झूले में मैं और राज्य सिर्फ, कौन मैं और सिर्फ राज्य है मेरे झूले में। और दूसरे तरीके भी आप देख सकते हो, जैसे कि राज्य श्याम जी किस प्रेम से झूला झूल रहे हैं, वो भी देखिए। दो सखियां आपस में मिलकर कैसे झूला झूल रही हैं, एक सखी बैठी है, एक सखी खड़ी है, वो भी देखिए। इस प्रकार से मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, वो भी देखना जरूरी है प्रसाद जी, क्योंकि ये संसार एक दिली का संसार नहीं है। यहाँ पर हमको सभी प्रकार के लीलाओं का ध्यान करके सभी प्रकार का सुख लेना होगा। परम धाम में देखने मात्र से वैसा सुख मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर उस लीला का अनुभव करना है तो स्वयं को हर लीला में राज्य के साथ में शामिल देखना होगा। सुंदर साथ जी कबू कबू पिया जी के साथ में, कभी कभी राज्य के साथ में खेलती हैं, राज्य का हाथ पकड़ के सखियां ले चलती हैं। कभी राज्य के साथ में राज्य को नृत्य करने के चित्र राज्य श्याम जी सखियां सब मिल करके ऐसा सुंदर नृत्य खेलते हैं, रामत्य करते हैं कि आनंद में झूम उठती सखियां। ऐसा संगीत और बैकग्राउंड में
मधुर संगीत सुनने को मिलते हैं, रंग प्रत्यंग थिरकने लगते हैं, फिर हाथ पैर ऐसे नाचने लगते हैं कि पता नहीं किसी का भी कार्यक्रम हो लेकिन नाचे बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा इस तरह से सभी के इस प्रकार का आकर्षण संसार में देखा जाता है। तो परम धाम में कैसा होगा जरा सोचिए। इत कई विध मेवा आरोगे, इस प्रकार वनों में जो 15 दिन वनों में रहते हैं तो 6 बजे वन से वापस नहीं आते हैं, सीधे रात के 9 बजे 5वीं भौम शयन के मंदिर सीधे पधारते हैं। तो वनों में ही नृत्य की लीला और उससे पहले वनों में ही मेवा मिठाई आरोगने की लीला होती है। भोजन की जगह वनों में ही मेवा मिठाई आरोगते हैं। कई विध मेवा आरोगे वन ही को देवे भी भोगे, वनों में अनेक प्रकार का मेवा मिठाई आरोगते हैं। इत नित्य विलास विशाल पीछे आए बैठे, सुखपाल अनेक प्रकार का विलास होता है, लीला विहार होता है। फिर शाम के रात्रि के 9 बज जाते हैं और 9 बजे सभी सुखपालों पर विराजमान हो जाते हैं। सुखपाल फिर से उपस्थित हो जाते हैं और ये तो हुई पहर एक रात, रात्रि का एक पहर व्यतीत हो गया है, अर्थात रात्रि का 9 बज चुका है। सुखपाल चलावे चित्रछाप, सभी सुखपाल इच्छा अनुसार फिर से ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हुए पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखते हुए सीधे घरों आए सुखपाल सारे, राज श्यामा जी 5वीं भौम पधारे। इस प्रकार राज श्यामा जी 5वीं भौम में सीधे मध्य के चौक में शयन के मंदिरों में जाते हैं सुंदर साथ जी। तो 5वीं भौम में मध्य शयन के मंदिर भी देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, ये 9 चौक है जिसमें से बीच में जो ये एक चौक है, बीच का चौक है जिसमें 12,000 सखियों के 12,000 शयन के मंदिर हैं और बीच में एक रंग प्रवाली मंदिर है जहां पर श्री श्यामा जी का मंदिर, श्री श्यामा जी के साथ में श्री राज जी विराजमान होते हैं रंग प्रवाली मंदिर में और 12,000 सखियों के साथ 12,000 रूप धारण करके सभी सखियों के साथ एक एक मंदिर में राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। ये 5वीं भौम में इस प्रकार सीधे जाते हैं। लेकिन कृष्ण पक्ष के 15 दिन में क्या होता है वो यहाँ बताएंगे। 15 दिन खेले बन 15 दिन सुख भवन, 15 दिन वनों में खेलते हैं। ये कौन से समय की बात है? शाम को 6 से 9 बजे की बात है। 3 बजे गए थे वनों में या जिस स्थान पर भी गए थे दोपहर के 3 बजे, तो शाम को 6 बजे कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में शाम को 6 बजे वापस लौटते हैं रंग महल में, जबकि शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में वनों में ही 6 से 9 बजे तक और रुकते हैं। कुल मिलाकर के दोपहर 3 से रात्रि 9 बजे तक वनों में लीला विहार करते हैं शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में। 15 दिन सुख भवन, 15 दिन कौन से? कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में शाम को 6 बजे रंग महल वापस आ जाते हैं। अब कहूँ भवन को सुख जो श्री धनी जी कहियो आप मुझको। अब मैं रंग महल के अंदर जो लीला होती है शाम को 6 से 9 बजे तक उसका वर्णन करने जा रही हूँ। जो धनी श्री कहियो आप मुख, मतलब यहाँ पर धनी श्री देशन जी जैसा वर्णन करते थे। बंथे आए श्रृंगार कर, झिलना करने के पश्चात ध्यान दीजिए फिर से 6 घड़ी खेलते हैं, 6 बहुत अनेक प्रकार से लीला विहार करते हैं। 6 घड़ी, एक घड़ी में झिलना, एक घड़ी में श्रृंगार कर दिए। तो बंथे आए श्रृंगार कर, श्रृंगार करने के पश्चात सुखपालों में बैठ करके आते हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक में उतरते हैं सुखपालों से, सुखपाल छठी भौम चले जाते हैं और वहां से 100 सीढ़ियां चढ़ करके मुख्य दरवाजे से रंग महल के भीतर प्रवेश करते हैं। संध्या तले भौम मंदिर है, तो संध्या को तले भौम में, तले भौम में प्रथम भौम में प्रवेश करते हैं संध्या के समय 6 बजे। आरोग चढ़े भौम चौथी, तो पहली भौम में पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली में आरोगते हैं, भोजन आरोगने की लीला होती है। उसके पश्चात चौथी भौम में चौथी चौरस हवेली नृत्य की हवेली है। खेले नवरंग बाई की जो थी, वहां पर नवरंग बाई के जुत की सखियां एकम के दिन सुंदर सा जी, हर दिन एक ही नवरंग बाई का मात्र नहीं नृत्य होता है,
हम देखेंगे महामती जी की बड़ी वृत्त में पूरे 15 दिनों के अलग अलग सखियों का नाम का वर्णन है, और हर दिन भी एक एक सखी मात्र नृत्य नहीं करती, उनका पूरा समूह है। 300 सखियों का समूह कहा गया नवरंगबाई का, जिसमें से 20 सखियां नवरंगबाई सहित 20 सखियां नृत्य करती हैं, और 280 सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के म्यूजिक बजाती हैं, गायन में सपोर्ट करती हैं। नवरंगबाई नृत्य भी करती है और गायन भी करती है। वहां पर माइक का जरूरत नहीं, सुंदर साथ जी बिना माइक के भी वहां पर ऐसा मधुर आवाज निकलता है, और पूरे परम धाम में वो मधुर संगीत सुनाई देता है। पूरे परम धाम में पूरा नृत्य टेलीकास्ट हो रहा है, मान लो प्रतिबिंब के रूप में पूरे परम धाम में नृत्य भी दिखाई देता है। खेले नवरंगबाई की जो थी, निरत करे नवरंगबाई पासे कई भी बाजे बजाए, इस प्रकार से नवरंगबाई नृत्य करती हैं और पास में कई भी बाजे बजाए, कई प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर सखियां बजाती हैं। निरत करें और गावे पास से सखियां स्वर पुरावे, निरत भी करती है नवरंगबाई और गायन भी करती है। तो गायन में क्या होता है, राज्य के सुंदर स्वरूप का वर्णन हो सकता है, राज्य के प्रेम का वर्णन हो जाता है, राज्य के गुणों का गान होता है, राज्य के प्रति अपने प्रेम का इजहार होता है। तो नवरंगबाई मासूक को रिझावने अनेक कला साधत और नजर ना कर से बंद ऐसे ही बात, राज्य में दृष्टि हटा नहीं पाती हैं, आते हैं दृष्टि एक टक होकर के नवरंगबाई के नृत्य में से खो जाते हैं धामधनी। दाएं बाएं देखने के भी इतना जो है मतलब ध्यान ही नहीं जाता दाएं बाएं तरफ कहीं, उसी में सब दृष्टि बंध जाती है। तो नवरंगबाई ऐसे इस प्रकार से अनेक गुण रंग लियावत, निरत करे और गावे पास सखियां स्वर पुरावे, सखियां स्वर पुरती है, गायन में सपोर्ट करती हैं। नवरंगबाई नृत्य भी करती है और गायन भी करती है। कर भुकन बाजे चरण कर, यानी कि हाथों के आभूषण और चरणों के आभूषण भी मान लो कि वो भी जो है बिल्कुल स्वर और ताल के हिसाब से बज रहे होते हैं, जैसे कि वो भी कोई वाद्य यंत्र हो। ताकि पड़ताल पड़े सब धरन, और जैसे नृत्य करते समय क्या होता है, पैरों को जमीन में पटका जाता है, तो उसको बोलते हैं पड़ताल। तो पैरों को भी ताल के अनुसार पटका जाता है, जो भी नृत्य करते हैं ताल के अनुसार ही पैरों को पटकना पड़ता है। ताल क्या है, स्वर क्या है, संगीत के प्रति रुचि है वो सुंदर साथ जानते हैं अच्छे से। ताल एक टाइम साइकिल होता है, उसी बराबर समय में ताल बजता है, समय का एक स्थिर अंतराल होता है। उसी प्रकार से जैसे हम भजन गाते समय ताली बजाते हैं, तो ताली बिल्कुल समान समय अंतराल में ताली बजाना पड़ता है। ये तो फिर संगीत के हिसाब से ताल के हिसाब से ताली भी नहीं बजाएंगे तो सारा संगीत खराब हो जाएगा। इसी प्रकार स्वर भी होता है, स्वर का जो उतार चढ़ाव है सबका एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर जो आभूषणों का स्वर है और ताल है वो भी बिल्कुल मेल खाता, क्योंकि वो भी चेतन है। देखिए वर्णन किया, बहुत अच्छा वर्णन किया यहाँ पर। पांव ऐसी कला कोई साजे, सब में एक घुंगरी बाजे। 4 आभूषण है चरणों में, झांझरी घुंगरी काम भी करला, लेकिन इस कला से जो है पैरों को पटकती है। इस सभी में से मात्र एक घुंगरी का आभूषण ही बजता है, झांझरी काम भी करला का आवाज ही नहीं आता, घुंगरी का ही मधुर आवाज आता है। आवश्यकता के अनुसार जब दोई बुलावे तब तैसे ही पांव चलावे, जब पांव इस तरह से पटकती है कि 2 आभूषण की आवाज आए ऐसा इच्छा करती है तो पैर उस प्रकार से पटकती हैं, और 4 में से 2 आभूषणों की आवाज आती है। 3 कहे तो बाजे 3, 4 बाजे कला सबलीन। 3 आभूषणों की इच्छा करती तो 3 आभूषणों का आवाज उत्पन्न होता है। इस तरह से पैर पटकती हैं, और चारों आभूषणों का जब आवाज आता है तो फिर समस्त गुण कलाएं यहाँ पर सब चरम अवस्था में हो जाता है। संगीत का आनंद चरम अवस्था में पहुंच जाता है। जो बलावे झांझरी एक जानो यही खेल विषय, जब इच्छा होती है तो मात्र झांझरी के आभूषण की आवाज आएगी और किसी आभूषण की आवाज नहीं आएगी। जिनको रे बुलावत जैसे तो बोलत भूखन तैसे, और भी जो भी आभूषण है जिस
से जो इच्छा करती हैं वो उसी तरह से आवाज उत्पन्न करते हैं। सब चेतन है सुंदर साथ जी, आभूषण भी सब चेतन है, तो वो स्वयं ही ऐसा आवाज करते हैं इच्छा अनुसार। जब बुलावे सर्वांगे तो भूखन बोले सभी एक संगे। जब इच्छा करते हैं कि समस्त आभूषणों की आवाज एक साथ आए तो फिर समस्त आभूषणों की आवाज एक साथ आती है। भूखन बोले सभी एक संगे, सभी आभूषण एक साथ आवाज उत्पन्न करते हैं। कैसा सुंदर नृत्य होगा सुंदर साथ। यहाँ पर हम ध्यान में धारणा तो कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, संसार से थोड़ा बहुत उदाहरण ले सकते हैं, बाकी तो इस वर्णन के हिसाब से धारणा करके ही ध्यान करना होता है सुंदर साथ जी। अपने मन से धारणा नहीं करना, वाणी में जो वर्णन किया है उसके हिसाब से धारणा करना होता है। अपने मन से कुछ भी धारणा करेंगे तो वो धारणा नहीं, कल्पना हो जाएगा। वाणी के बाहर एक शब्द भी कुछ धारणा करते हैं तो वो सपनिक बुद्धि हो जाती है सुंदर साथ जी। ऐसा ड्रेस जरूरत ही क्या है सुंदर साथ जी, वाणी पढ़ने का जरूरत है। वाणी में इतना विस्तार से वर्णन किया है, अपने मन से नई नई बातें सोच करके क्या फायदा सुंदर साथ जी। वाणी के हिसाब से धारणा करो कीजिए, वाणी के हिसाब से ध्यान कीजिए। जब जुदे जुदे स्वर बुलावे सब जुदी सबों की सुहावे। सभी आभूषण अलग, देखिए एक तो होता है टोन, टोन मतलब आवाज किसी का भारी हो सकता है, किसी का आवाज पतला होता है, फ्रीक्वेंसी आवाज की फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन स्वर तो एक ही होता है। स्वर जो है हम देखते हैं तबला, हारमोनियम और दूसरे जितने वाद्य यंत्र होते हैं सबका आवाज अलग अलग होता है, लेकिन स्वर तो सभी जगह एक ही होता है। सारे गामा पधा नीसा जो भी स्वर है, टोन अलग अलग वाद्य यंत्रों से अलग अलग आवाज निकलेगा, अलग अलग आभूषणों से अलग अलग टोन निकलेगा, लेकिन स्वर तो सबका एक ही होना चाहिए और ताल सबका एक जैसा होना चाहिए। मुकन करत जुदे जुदे गान मुख बाजे करें एक तान में एक ताल में सभी, एक स्वर में एक राग में सब वाद्य यंत्र और आभूषण बज रहे होते हैं। बजने में तो अलग अलग बज रहे हैं सब, लेकिन सबका स्वर एक जैसा होता है और सबका ताल एक जैसा होता है। क्यों कर कहूँ निरत सोई जाने जो हृदय धरत। जो परम धाम के हिसाब से वाणी के अनुसार चिंतन करते हैं, धारणा ध्यान करते हैं, उनको हृदय में इसका अनुभव होता है सुंदर साथ जी। संसारिक दृष्टि से सोचने वाले को इसका अनुभव नहीं हो सकता। अनेक स्वरों बाजे बजे पड़छंदे भोम सब गाजे। इस प्रकार अनेक स्वर से जो है बाजे भी तरह तरह के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। पड़छंदे भोम सब गाजे, पैरों को जमीन में जो पटकने से आभूषणों की आवाज होती है वो भी चारों तरफ गुंजायमान हो रही है। सुंदरियां शोभा साजे सो तो धनी जीतिया के विराजे। सभी सुंदरी अर्थात सुंदर सखियां जो हैं, सभी सखियों का स्वरूप भी कैसा सुंदर है, राजकुमारी के जैसा है। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए सुंदर साथ जी स्वयं को देखिए कि मैं भी कितना सुंदर हूँ, राज्य महाराज मुझसे कितना प्यार करते हैं, राज्य महाराज मेरे स्वरूप को देख करके राज्य भी मोहित हो रहे हैं। एक तक होकर के राज्य कैसे मेरे आभूषणों की तरफ या मेरे मुखारबिंद की तरफ देख रहे हैं। यही नजर अंगनांग में चुभ रहत निष्दिन। सखियां देखती हैं तो राज्य की वो दृष्टि जो देख रहे थे राज्य, वो नशीली दृष्टि अंग में से चुभ जाती है। दिन भर राज्य सखियां उसी के ध्यान में डूबी रहती हैं, प्रेम और आनंद में डूब जाती हैं, लेकिन फिर एक अंग से दूसरे अंग में जंप होते रहता है। एक अंग की शोभा में डूबती है, फिर निकल कर दूसरे अंग की शोभा में डूब जाती है। इस तरह से दिन भर प्रक्रिया चलते रहती है। तो धनी जी के आगे विराजे निरत भूखन बाजे गान, देखो ठोर सैया शुभ समान। देखो कैसे निरत के समय में आभूषण की मधुर आवाज हो रही है, किस तरह से मधुर गायन हो रहा है। देखो ठोर सैया सब समान, सभी सखियां जो हैं जो देख रही है, लेकिन सभी स्थानों पर, परम धाम के सभी स्थानों पर ये नृत्य समान रूप से दिखाई देता है। इन लीला में आयो चित्त छोड़ियो जाए न चाहूं चित्त। इस लीला में जिसका चित्त लग गया है, इस परम धाम के स्वरूप में लीलाओं में जिसको आनंद आने लग गया। चित्त लगने का मतलब जिस चीज में हमको आनंद आता है उसमें हमारा चित्त लग जाता है, उसमें हमारा मन
आनंद आता है, उसमें मन हमारा एकाग्र चित्त हो जाता है, डूब जाता है। परम धाम के लीलाओं में, स्वरूप में, 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं में जिसको आनंद आने लगता है तो उसका चित्त उसमें एकाग्र हो जाता है। छोड़ियो जाए न कहूं कि तो फिर वहां से हटाने पर भी हमारा चित्त हटता नहीं है। न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद की स्थिति आ जाती है फिर सुंदर साथी। बस एक बार का मेहनत है, उसके बाद तो शोभा जब एक बार दिल में चुभती है, एक बार जब शोभा हम देखने लगते हैं तो फिर उसको छोड़ना हमारे लिए भी संभव नहीं होता है। सुंदर साथी इस प्रेम में फिर डूबते ही जाते हैं, डूबते ही जाते हैं। छुटकायो भी ना छूटे तो आत्म दृष्टि कैसे छूट, छोड़ने का प्रयास करोगे तब नहीं छोड़ सकते, आप भूलना चाहोगे तो भूल नहीं सकते। ऐसी सुंदर शोभा और लीलाओं का जो आनंद है, नृत्य का ऐसा आनंद है, वो उसको छोड़ना चाहे, भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते हैं। हमारी आत्मिक दृष्टि उस लीला से अलग नहीं हो पाती है और फिर प्रेम के सागर में हम डूबते ही जाते हैं। संसार सपने के समान हो जाता है, दृष्टा भाव में स्थिति हो जाती है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वापो सुपन हो गयो संसार। ये तो बहुत लीला कहूं कहती सोई जाने लगी जाए जती। इस प्रकार से इस लीला का बहुत ज्यादा कितना वर्णन करूं। जिसके हृदय में चोट लगा है, जिसके हृदय में राज जी की धामधनी के तड़प है, प्रेम है, वो इसका आनंद को जानते हैं। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से चर्चा का समय पूरा हो गया है। सुंदर साथ जी तो आइए सब मिलकर के चुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छुटकायो भी ना छूटे, छुटकायो भी न छूटे, तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे। तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे। इत बहुत लीला कहूँ केती, बहुत लीला कहूँ खेती। कोई जाने लगी जाए जेती। कोई जाने लगी लगी जाएगी। जाएगी। कोई जाने लगी जाए सोई जाने लगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धन की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की जय। धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुसर महाराज जी को, जो हमें परिक्रमा ग्रंथ से ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण करा रहे थे। सुन्दर साजी परिक्रमा ग्रन्थमा सम्पूर्ण परमधामको वर्णन छ। त्यहाँनिर ब्रह्म आत्माहरू श्रीराजी आफ्नो प्राण प्रियतमक साथी थाम्दैछ, कस्तो लीला गर्नुहुन्छ, परमधाममा कस्तो प्रेममय लीलाहरू हुन्छ, परमधामको 25 पक्षमा कस्तो कस्तो आनन्दहरू छुपेको छ परमधामभित्र, परमधाममा। अनि राज्यको प्रेममा सखीहरूको जुन लीला छ त्यसको आनन्दमा छिपेको आनन्दको सम्पूर्ण वर्णन हामीले श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। र सुन्दरसाजी आउनुहोस्, लगभग आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि समाप्त हुन लागिसकेको छ। अब पनि हामी अर्जी गायन र सदानन्द मङ्गल गायन गरेर आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ। र अर्जी गायन गरिदिनु हुनका लागि म बर्दघाट सुन्दर साजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साध की जय। प्रणाम जी। पिया तुम तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना
सब विध पियाजी समरथ किनारे न जात रोए रोए जी जनमांधी जो मैं होती सो क्यों देखूंगी के कार जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजार जी ए पुकार पिया सुन के अब ढीला करो जिंदगी छिन्न खबर जोली जियो में अर्ज करूं दुलारी नजी ए प्यार मैं तो करूं पिया जोड़ी भरे अंतराय जी सोआड़ी अंतराय टाल के दुल्हाली जे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सपिया की जे हास विलास जी वरण जाए श्री इंद्राती पिया राखो कदम के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी इसका सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुख दाता धाम धनी ले कहूँ किन सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप पर पिया अंगन बलि बलि जात जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पीरू जी अर्ज करूं मेरे पीरू जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धेरै धेरै धन्यवाद वर्धघाट सुन्दर साथीहरूलाई फेरि पनि म वर्धघाट सुन्दर साथीहरूलाई नै सदानन्द मङ्गल गायनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सदा आनंद मंगल में रहिए 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 महाप्रसाद चरणामृत महाप्रसाद चरणामृत हे सुख साथ में पाइए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए इसका सुराई प्रेम का प्याला इसका सुराई प्रेम का प्याला आंधरा
सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए छत्र सारा भजो धाम धनी जी को भजो धाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए सदानंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय। अर्जिना सदानन्द मङ्गल गायनका साथसाथै आजको हाम्रो साप्ताहिक सत्सङ्गको समय सकिसकेको छ। सुन्दर साथी जति पनि सुन्दर साथीहरू अहिलेसम्म कार्यक्रमको अन्त्यसम्म जोइन भएर सत्सङ्गको लाभ लिइराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुन्दर साथी अर्को हप्ता फेरि पनि हामी यसरी नै जुमद्वारा सत्सङ्गमा जोडिएर आध्यात्मिक लाभ अवश्य नै लिनेछौँ र अर्को हप्ता फेरि पनि यसरी नै जोडिनेछौँ। र त्यतिन्जेलको लागि अब भने हाम्रो कार्यक्रमको समय समाप्त भइसकेको छ। यहाँहरू सबैमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम टक्राउँदै आजको कार्यक्रम समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रेम प्रणामजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।